लेह लद्दाख की तरफ चले गए। उसके बाद बाइक की ओर आग लगा दिया। जो आग मीन हाज सिराज का एक किताब है सर, तब के काटे नासरी, उस किताब तब के काटे नासरी, उस किताब के अनुसार नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू जलता रहा। धर्मा स्वामी यहाँ 1234 में विजिट जब किए थे तो उन्होंने कहा था कि बख्तियार खिलजी की सेना यहाँ की किताबों से खाना बनाने का भी कार्य किया गया। मतलब भट्टियाँ जलती होंगी, कम से कम हजारों की सेना का खाना बनता होगा, भट्टियाँ जलती हो किताबों से। एंड इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। वो तो मुट्ठी भर सेना ही लेकर के आया था ना मोहम्मद गोरी। लेकिन यहाँ के लोकल भी तो होंगे। हाँ, तो विदाउट सब लोकल सपोर्ट के कैसे नहीं संभव था ना, तो उसने धर्म परिवर्तन किया, मतलब कराया, मजबूर किया होगा। एक्चुअली लोभ भी दे दिया गया होगा कि तुमको मैं इतना पैसे दूंगा, आप मेरे सेना में शामिल हो जाओ। शामिल हो जाकर तोड़ो यूनिवर्सिटी, बहुत सारा बात हुआ तोड़ दिया सब। और एक्चुअली सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ही कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके एंसेंट हिस्ट्री और अर्ली मेडाइवल तक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाया जाता है। विभिन्न हिस्टोरियन का विभिन्न प्रकार का ओपिनियन आता है, तो देयर इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, एनीथिंग कंफर्म, वी कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। ओके, उसके बाद ये नालंदा पूरे मिट्टी के नीचे दब गया और लगभग 700 साल मिट्टी के नीचे कंटिन्यू दबा रहा था। मिट्टी मतलब कोई डाला होगा ना, कोई उस समय मे बी नेचुरल क्लाइमेट या अर्थक्वेक या एनीथिंग व्हिच माइट हैपन व्हिच कांट बी या किसी ने छुपाया होगा संस्कृति को बचाने के तो लिए, इस तरह से दिखाई देता था, देख रहे हैं पूरा टीले की तरह। ब्रिटिश लोगों ने निकाला ना सर। हाँ जी, बता रहे हैं सर। इट वाज इन 1917 to 18 जी, उनकी एक्सपेंशन ये देख रहे हैं ना, पूरा लोकल किसान लोग इसके ऊपर खेती करते थे। उसके बाद इसके ऊपर गांव भी बस गया था, जो मैं आगे की फिगर में दिखाऊंगा। 700 साल अभी तो पूरा इवैक्यूएशन संभव नहीं होगा क्योंकि गांव अब पता नहीं कहाँ कहाँ गांव फैल गया होगा कितने। 25 विलेजेस के ऊपर excavation work is still running or it has been stopped? fully stopped sir, It has been stopped because due to this entire village, due to village area. You mean to say that that this whole village has been constructed on this Nalanda University? Please carry on. ओके, तो इस विश्वविद्यालय का इन्फॉर्मेशन वेनसांग की डायरी में मिला। वेनसांग यहाँ के छात्र थे उस समय, चाइनीज एक स्कॉलर था। तो जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था डायरी में मेंशन किए थे, जिस He डायरी was का a नाम, Chinese traveler. हाँ, डायरी में मेंशन किए थे, जिस डायरी का नाम सीयूची था, और उस डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन के द्वारा 1812 में ट्रांसलेट किया गया। तो पाया गया कि नालंदा लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर। क्या बताया आपने? 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड ऐसे लंबा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड, अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स, about 10,000 students, 1,500 teachers used to live together. So at that time, so there was a student ratio 1:7. Now you can see three big library in this university. Library name Ratnadadi, Ratnasagar and Ratnaranjan. Ratnadadi, Ratnasagar and Ratnaranjan. Okay. Three library in this university. And as you know, sir, Ratnasagar library was 9th floor building. Just to imagine. 9th floor. नाइन्थ floor building. Oh my God. 9 स्टोरी बिल्डिंग इट यूज्ड टू बी। You mean to say 9th story building? जी. It was a multi-story building. Yeah. And there are not described 3rd floor building, 4th floor building and 5th floor building, but there were 9th floor building in Nalanda. So just to imagine how much. At that time there was what any evidence technology they or must any have evidence? used? I am telling according to diary, sir, Pensang diary. Okay. And just to imagine how much developed architecture in Nalanda. Yeah, You can because see how much at it was that civil time, engineering, because in you will- 5th you century, will see all construction related to 5th century only, yeah, Pensang 5th 6th century maybe. Pensang came in 17th. Afterwards they might have developed it. And this university provide free education. There were all There was faculty no free. cost charge up here. Mother And some How university was earning to give this free education? Bhiksha and the king was also. King. Magad king and Sumatra king. Nowadays, India king and Indonesia king. Because Java, Both. Sumatra, Bali Deep are island of Indonesia. So India king and Indonesia king cooperate and donated. Both cooperated together. About 200 village income tax collect and donate here. They had But admission was very difficult, sir. Admission was very difficult. What was the process to get examination was there. Just you imagine, nowadays you buy a 40 rupees ticket and get Right, enter. right. Maybe you came at that time or admission. Security possible guard, the about- guards of the this particular university were so literate. They used to take examination of people. Because this university had 4 main gates, east, west, north and south. And each main gate had a gatekeeper who was very scholar person. Yes. And who called Dwar Pandit. Because that time no certificate, that time there was post. तो द्वारपाल नहीं, द्वार पंडित थे वो। महापंडित, आचार्य, वेदाचार्य, कथकाचार्य. There were
a scholar post name. So the students wanted to take admission in this university. Who came for How? admission? What is the process? Just They used to interview. so gatekeeper take oral interview on the main gate of Nalanda University. The students who replied, then he passed. Not replied, returned from the main gate. And it is said about 10% students passed here, about 90% students returned Used from to the get. main gate. So just you imagine, if the gatekeeper was so scholar of this university, so how much a scholar professors yes? The scholar's name, as you know, Nagarjun. He was the first chancellor of this university, belongs to Andhra and birthplace Amravati. Acharya Rahul was also there. No, Rahul is not there. Rahul Sankriya. Some, no, Sankriya Acharya Rahul used to be the professor of medical Rahul science. Sribhadra. Rahul Sribhadra. Rahul Right. Sribhadra in 12th century AD. Yes. Because Rahul Sribhadra treatment of Bakhtiyar Khilji. Yeah, he was the, yeah, he treated Bakhtiyar Khilji. Aryabhatta, who invented of zero. Varamihir, he was the great astronomer in the world. Kransang, Singil, Padma Sambhav, Shantarachit, Asanganath. A lot of scholars' names, but this university was the great learning center of Mahayana in Pala dynasty. So there were different types of subjects in Nalanda. So there were main subjects in Nalanda: theology. Theology. Theology means What it is? a study of religion. Dharma Shastra. Logic, grammar, medicine, yoga, architecture, astrology, metaphysics, medicine and philosophy. All subjects were taught Sanskrit and Pali because that is local language of Gupta dynasty. Sir. Okay? So much tough. According to diary, this university was first discovered by Alexander Cunningham, who called father of archaeological survey of India, but this place was excavated from 1915 to 1937, a regular 22 years. That means before Harappa and Mohenjo-daro started excavation of this place by British archaeologists. In 1 kilometer long and 1 kilometer wide, rest area are still underground. So, during excavation, this place is found in two lines. One line monasteries, where students and teachers used to live together, and second line is temple. There are not found main gate of this university, not found any library of this university. बेसिकली इस यूनिवर्सिटी हिंदू धर्म का रिलेटेड था, बुद्ध और जैन धर्म का रिलेटेड ही ज़्यादा था। धर्म का नहीं था इसमें ना, मेरे ख्याल से। शिक्षण संस्थान तो किसी विशेष धर्म का होता नहीं है सर, लेकिन आप पूछ दिए तो अकॉर्डिंग आज के धर्म के ठेकेदारों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को धर्म का रूप दे दिया। एक्चुअली ये धर्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, विचारधारा है। विचारधारा। ठीक है। बुद्धिज्म वे ऑफ लाइफ है, हिंदू धर्म में वे जैसे आज श्री श्री रविशंकर है ना, जी आर्ट ऑफ लिविंग वाले, वैसे ही वैसे ही ये उस ये प्रकार बुद्धिज्म भी के। है और जैनिज्म भी है। क्योंकि आपको मालूम होगा सर 6th सेंचुरी BC में रिलीजन रिवोल्ट हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। अबाउट 64 कम्युनिटी आया था, बिल्कुल। है ना, जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म उसी का पार्ट है। बाद में यही कम्युनिटी 64 कम्युनिटी जो था कुछ सनातन संस्कृति में मर्ज हो गई। विष्णु के अवतारों में इनका ठीक है, जैन और कुछ कम्युनिटी आज भी चल रहा है और कुछ कम्युनिटी आज धर्म का रूप ले लिया है। जैसे धर्म का रूप जो ले लिया तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। कुछ कम्युनिटी जो आज चल रहा है तो लिंगायत, हाँ, है ना, नाथ, कर्नाटक में नाथ संप्रदाय है। है ना। आजीवक संप्रदाय तो खत्म ही हो गया, जो बड़ावर के केप्स आता है। कुछ जो मर्ज हो गया तो आप भागवत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये सब मर्ज हो गया। ठीक है ना। तो आई थिंक बुद्धिज्म ज़्यादा वे ऑफ लाइफ। वेद पाठशाला होता है, ऐसा वेद का ही ज्ञान होता तो थियोलॉजी गुप्ता डायनेस्टी को अगर जो पढ़ेंगे तो वो हिंदू काल का माना है। जाता हिंदू है, स्वर्ण माना है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ वेद की भी पढ़ाई होती होगी, सब टिकटॉक की कुछ भी होती पढ़ाई होगी, तभी तो होगी, वेन संघ क्यों आया है ना। इतने, मतलब यहाँ से जो खुदाई में मूर्तियाँ मिला है वो मूर्तियाँ जो मिला है वो विष्णु है, शिव है, पार्वती हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं। और आपको मालूम होगा सर 2 साल पहले यहाँ तालाब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जल संचय निधि योजना का चलाया गया है, जिसमें कई तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया गया। तो इस तरह इसकी इर्द गिर्द में जितने भी तालाब हैं सभी का जीर्णोद्धार किया गया। तो उस तालाब में से एक माँ मनसा का भी मूर्ति मिला है। मनसा है ना, शिव की पुत्री, जो म्यूजियम में रखा हुआ, बहुत अच्छा म्यूजियम है। अभी तो बंद चल रहा है। सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर। देखो ऐसे बिल्डिंग निकाला ऐसे, पहले हाँ। पहाड़ था ऊपर, ऐसे नीलकंठ जी गांव में भी है, अभी पहाड़ ऐसे ही है। पहाड़ था मिट्टी का, उसको ये ऐसे मिट्टी का पहाड़ है नीलकंठ गांव में,
उसको ये ऐसा वाला खुदाई worker करके जो है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन को बाहर निकाला। हाँ, बाहर। यहाँ आप लोग ना 30% मेंटेन देखिएगा, 70% ओरिजिनल देखिएगा। ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि सीमेंट तो था नहीं बिफोर ब्रिटिशर्स, उस समय निकाल रहा था, देखो उस समय 100 साल हाँ। पुराना उनका वालों का निर्माण जो किया जाता था, मेरी चूना सुर्खी उड़द का दाल मिट्टी गन्ने का भी और देता है। चलो ईशान। ये सीमेंट की नहीं, भारत सोने की चिड़िया। अंग्रेजों ने कर दिया, नहीं तो आज तो दबा रहा था। क्या सकता है? कोई बात नहीं, थोड़ा होना भी जरूरत है, बहुत देर से हो रहा है। अच्छा बहादुर पर से गिरते भी बीम जी है ना, आप कुछ नहीं होगा आपको, छोटा सा देखो दीवार टूट गया, अरे गिर गया ना। टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखें। चलो हाँ, आप मैनेज कर लीजिए। ये हम नालंदा विश्वविद्यालय जो इतिहास में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में अंकित है, आज उसको देखने आए हैं। यह भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 5वीं शताब्दी में भारत के नाम को रोशन कर रही थी। आइए सुनते हैं। मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि अबाउट 30% मेंटेन देखेंगे, 70% ओरिजिनल, यही बता रहे थे। हाँ जी। तो ये साइड की दीवार रिपेयरिंग किया हुआ है, कंजर्वेटेड वॉल है। Mr. Guide, this was the main entrance gate. Nowadays sir, Nowadays, this is repaired. nowadays you can say this is that is temporary gate, है ना। तो ये कंजर्वेटेड वॉल है, हाँ क्योंकि जी। दो ईंटों के बीच में सीमेंट है। जी जी। ये साइड की दीवार ओरिजिनल है, अच्छा, ये अभी पुरानी है, 1300 ईयर्स ओल्ड है। ये जो दीवार है। देखिए कहीं भी सीमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। मिट्टी चुना है ना। अच्छा, एक स्लोगन आप लोग सुनते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ये मिट्टी है। है ना। एक स्लोगन सुनते हैं, हाँ जी, ओल्ड इज गोल्ड। क्यों कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है, देयर इज नो गुड नो बेटर, जी। देयर इज बेस्ट एग्जांपल, व्हाई कॉल्ड ओल्ड इज गोल्ड। Basically, it was on surti and some this चूना, wine. सूर्य की चूना मीठा लगा के ना बनाते थे चूना मिक्सचर। सूर की उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस, हाँ, गन्ने का ये जूस सब हमेशा लगाते बनता थे। है। Mr. molasses. Guide, this is actual construction. No, No, sir, not that is this. conservated wall. This one. दिस विल एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। This is actual construction. आप देख सकते हैं, ये है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। इसके बीच मिट्टी, आज भी मिट्टी आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये कंस्ट्रक्शन किया गया। ये भाई इतना ज्ञान के दुनिया हमारे बारे में। इस जगह कई हजारों Mr. Kausil, साल तक। please have a tilak on your forehead. आ जाओ, पहले इससे सुनो। चलिए चलिए। सुनते रहो, जाते रहो। This is the very religious and this is the best place. This is the pilgrim place you As can a, say. Pilgrimage as a, for scholars, as a best scholar, place. मतलब I can feel the rhythm. ताजमहल देखने से तो Since the अच्छा time यहाँ it was देखने आइए। constructed. बिहार टूरिज्म का दुर्भाग्य है कि बिहार की टूरिस्ट साइट
प्रमोट नहीं है. नहीं है. See sir, now you compare bricks quality sir, which one best, old bricks या new bricks? So now you are looking, this is new bricks. That is conservated wall, and conservated wall is it? during conservation Indian archaeologists use new bricks sir. So new bricks get black due to rainwater. Right. Now you see. It's still looking It like. is still in very much new condition. Mr. Guy, why this is looking like white? Why whiteness is there on this wall? Actually sir, there is some visitors came and They are painted. maybe Okay. there is not confirmed. And it is a actual wall which was constructed by the Now you at the are- time of 16th century. Now you are on the roof levels around 5th century. 5th century. So that is the 1,300 It is really amazing. years old. It But is now a- you see, sir, everywhere department maintenance walls gave a date on the bricks. You are looking, there is one date. Yes, ASI yes. 1960. ASI date is mentioned. ASI has repaired it. I told you that there are not main gate of this university after excavation because this university has for main gate, but Okay. not found after excavation. So now you are looking, this is the new gate. Actually, Indian archaeologists cut this wall and made a new gate for tourist view. Tourist purpose. Now you are looking, thickness of wall about 10 Yeah, feet. because this PCC This type is- of This is the original wall was 10 feet wide, 10 feet चौड़ी दीवार. तभी आज ये कंस्ट्रक्शन अभी तक Mr. Guy, खड़ा हुआ है 10 वो जो फीट द्वार का. पंडित के बारे में बताया आपने, आप सोचो कि द्वार पंडित के बारे में वो सोच द्वार अभी मिला नहीं है के ना. एक अलग फीलिंग आ रही है वो. Imagine, What is this? Actually, मेरा सोच ये है सर ना कि चिंता मत पूछिए, वो सुनते जाइए. चिंता चिता की ओर ले जाती है. मेरा जो ओपिनियन है, पहले सुनते जाओ. चिंता चिता की ओर ले जाती है I'm listening, और please carry चिंतन on. ज्ञान की ओर ले जाता है. तो सर हमेशा चिंतन करेंगे. ये पार्ट क्या था? बता रहे हैं, क्वेनसांग ने अपने डायरी में 108 मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखे थे. जी. 108, लेकिन जो 1 किलोमीटर के एरिया में एक्सकेवेशन हुआ ना, तो 11 मिला है. 97 के ऊपर गांव आ गया है. ये एक मोनेस्ट्रीज है जिसके चारों तरफ रूम्स हैं. अच्छा. एक विद्यार्थी के लिए एक रूम होता था सेपरेट. जस्ट टू अमेजिंग, आई वाज टेलिंग यू अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर्स, तो मे बी 500 सपोर्टिंग स्टाफ फॉर हाँ जी, मैनेजमेंट. बिल्कुल. अबाउट 12,000 पीपल, 12,000 टू मस्ट 10 किलोमीटर. ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के रेफरेंस के आधार पर ये रूम 1600 साल पुराना है. अर्थात हम लोग छत लेवल पे खड़े हैं. अच्छा, अभी वी आर सिटिंग एट रूफ टॉप. नाउ वी आर ऑन द रूफ लेवल. Roof level, and this is the room. One room, two room. Surrounded rooms, and that is door. You are looking. Yeah. that- Actually, 12,000 people, 12,000 rooms. That room is about 1,600 years old. That means now we are on the roof level. When carrying capacity I can lost see here, the stair. another king's What was the purpose of these all the- for upper building, sir. इधर आओ ना, For सर upper के बाजू building. रहो. It was used for to go up Upper building. upper building. And what about this type of kunda? This That is is room. not room, sir. That is room. This is one room for one scholar. A student room. Students, your room, sir. May I go inside on this one? Later, we will go inside one monastery. There is prohibited area. Oh yeah. Okay. So now you see. Please carry on. Now you see that wall. Now you see careful. Then you are looking different type of wall constructions, Right. different type of bricks size, Right. and you are looking there. There are different type of bricks color. Right. So see, I am trying. You are looking on what level? During Gupta dynasty, 1,600 years old. Here, It is original brick. yeah, original bricks. ये पुराना है ज़्यादा. ये 500 साल के बाद ये आया हुआ. ऐसा रोड. This is 1600 years old. This is 1300 years old, and that is about 1100 years old. 100 साल का इतिहास है इसमें. So you are looking different type of wall constructions, different type of bricks size, and different type of bricks color. So there are proof this university buildings used to be multi-story. These Different, bricks are, different. it is looking longer. Very Thereafter, after 6th century, these all are small bricks, and thereafter the size is also reducing. So अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने इसका विकास किया. Ji. And now you are looking. This is the new. This is new. Nowadays. So you are looking Gupta dynasty, Harsha dynasty, and Panarati, and now you are on. अभी कम से कम ये 4-5 डायनास्टी हम एक साथ देख रहे हैं इस दीवार पे, है ना. इसकी निशान है. चलिए आगे देखते हैं.
लेकिन इंग्लिश है, संभलते भी नहीं कैसे। ये देखिए ये क्या बना है, परकोटा टाइप का कुछ ऐसा डिज़ाइन, अलग डिज़ाइन है ना। ईंटों में भी मतलब कशीदाकारी ईंटों में भी उन्होंने किया है। So, could you tell me one thing? That at the time of when it was constructed, so it was looking like this reddish type of, or it was painted. Oh, sir. This is not painted. This is original. Okay. Red bricks you are looking. So now it is basically it is looking like red fort. This is original. Red fort is painted, sir, but this is not painted. देखिए अभी भी टाइट है, हिल नहीं रहा। और इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। आगे की चूड़ियाँ भी देखें। क्योंकि ये ईंट लीजिए चौकट हो कभी पहुंच के I told you all area covered under the soil. So you also you have seen photograph on the board. ऑल द बोर्ड, So now you see. You are looking clear, ma'am? या दैट एरिया इज Excavation look like that. okay. After excavation look like this. So actually, I'm requesting you know, just see, Mr. Guide, I'm requesting you, it's my personal request because I'm very much interested about this place. उनका साथ घूम लेना। Books में उसी का आएगा। हाँ वो जो दिखता है Explain सामने, आगे चल के करेंगे, आज वर्ल्ड फेमस है और नालंदा का लैंडमार्क है। ये मेन आता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये वाला व्यू ही आपको दिखता है। सर now you see, ये देख रहे हैं ईंटों का बना प्लेटफॉर्म। यस, ये सब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मेडिटेशन प्लेस था। अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म पे साधना का केंद्र था। मतलब शिक्षा में साधना का भी बहुत बड़ा महत्व है ना। बिना साधना के आप ज्ञान शिक्षा पा ज्ञान ही पा नहीं ही नहीं सकते। सकते। आजकल की शिक्षा में साधना को लोग भूल चुके हैं। सर आज nowadays there are two type of education. एक चाइनीज एजुकेशन, एक इंडियन It एजुकेशन। was meditation center. जी सर। तो कैसे करते थे, क्या मतलब उस पे प्लीज कुंडलिनी जागृत करते होंगे। मेडिटेशन करने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे दादी कहती थी ना कि जो भी बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई का कार्य करेगा उनके जीभों पर साक्षात सरस्वती का वास होगा, है ना। तो चूंकि मॉर्निंग टाइम ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना उसमें माइंड फ्रेश होता है और कॉन्सेंट्रेट करने की ताकत होती है। तो मेडिटेशन अध्यात्म शास्त्र जो हो गया ना यहाँ का मेन सब्जेक्ट और इतिहास भी हम लोगों को सिखाता है सर। ये जो पट्टी बनी हुई है ये तो आती है ये चलिए जल्दी नहीं होगा। 5:30 तक लास्ट। See, now you are looking. This is layout given by Indian archaeologist after excavation, and according to layout, now we are here. ओके We have entered in this way, and you have seen this monastery. You have seen different dynasty wall constructions, meditation place. Now you are here. Yeah. Now you are looking this line around monastery line, where students and teachers used to live together. Because this was called Gurukul, so students and teachers used to live together. In this line, temple line. So this line, that line. You are looking, and this line, temple line. दिस इज प्लान ऑफ एक्सकेवेशन ओनली, दिस इज नॉट द एंटायर साइट प्लान ऑफ नालंदा This is यूनिवर्सिटी। not entire place. This is now you are looking plan of the चैत्याज Chaitya means temple. चैत्याज इट्स बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज और Pali words. पाली वर्ड। चैत्याज मीन्स टेम्पल। चैत्य शब्द का जो निर्माण हुआ है ना वो संस्कृत के चित्त धातु से हुआ है। चित्त का अर्थ होता है मन। ये कॉन्सेंट्रेट करने के लिए चिंतन करते हैं चिंतन के और लिए जहाँ पे बैठ कर के चिंतन करते हैं उन्हीं को डिफरेंट लैंग्वेजों में डिफरेंट नाम से जाना जानते जाता हैं। है। जैसे कि हिंदी में मंदिर, इंग्लिश में टेम्पल, है ना, पाली में दिस स्टोन मैप वाज फिक्स्ड बाय ब्रिटिश और एएसआई आफ्टर इंडिपेंडेंस। Indian archaeologist. Yes, After after independence of 1947. India. Okay. So now you are looking at small cells. These are all rooms. Right. Now this is classroom. This is teacher desk. And you are looking big one room, maybe head teacher room. Because I told you 1:7. How many boys were there in one classroom? About 100. 100 for each class, Yeah, each monasteries. each monastery. अभी के हिसाब से बोला जाए तो ये एक वार्ड हो गया। जी। एक वार्ड में एक हो गया, यहाँ पे वार्ड का जो हेड हेड हो गया एक और डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट का हेड, और इनके पास 100 बच्चे
100 बच्चे यहाँ पे रेसिडेंस भी है, इनका फूडिंग लॉजिंग स्टडी सब इनकी जिम्मेदारी है। दिखाएंगे चल के अभी। जी। what is this? This Now you are looking at small space, these are all ये सारे rooms. रूम्स हैं, room. ये छोटे बच्चों छोटे का रूम रूम है। है, ये सर का रूम है। 1 2 और ये 3 4 classroom 5 6 7 वो तो 8 अभी 9 सिंबॉलिक दिया गया है ना, means, सिंबॉलिक दिया गया है। 5 students. नहीं, 1 स्टूडेंट 1 रूम, 1 student 1 room. जी सेपरेट ये तो सिंबॉलिक दिया गया है ना। because you are looking, this is layout sir, this university buildings used to be multi stories, so about एक फ्लोर का दिख 34 रहे हैं। now you are looking, there are surrounded 34 room to 40 rooms, and now you multiply in 3, 3 4 then and there were one, Could you tell me where Aryabhat was studying or what Aryabhat was? there is not That was, confirmed sir. there is no any confirmation about who such co- information. आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट ने यहाँ से पढ़ाई नहीं करी थी, यहीं से करी थी। ये पता है ना आर्यभट्ट नागार्जुना, मीर भी थे। आर्यभट्ट बाहर बाहर तारेंगना नाम सुने हैं? हाँ, तारेगना में हाँ, तो जन्म मसौढ़ी हुआ, में है ना। बसौड़ी में तारे जो तारों की गणना तो यहीं से जीरो का यहीं के थे। जीरो का निर्माण जो किया यहीं से उन्होंने, पढ़े थे। यहीं से पढ़े थे। आर्यभट्ट यहाँ के थे, वो तो पढ़ाई किए थे। तारेगना में जन्म हुआ। और खगोल जो है, हाँ, खगोल पटना में खगोल है ना, वो आर्यभट्ट का प्रयोगशाला था, उसी के नाम से खगोल नाम पड़ा है। अच्छा, मतलब खगोल एस्ट्रोनॉमी आज भी है ना खगोल खगोल के नाम से। जानने के लिए प्लीज है ना? वेरी चलिए। ओके, इंटरेस्टिंग सो नाउ यू आर लुकिंग, लिसन, या प्लीज so now you are looking, all constructions are nearly similar या and there were different types of subjects in Nalanda. So as an example, this monastery was theology department, logic, grammar, medicine, yoga, architecture, astrology, medical medicine, philosophy. That means 108 monasteries, 108 subjects in Nalanda. 108 subject. तो ये समझिए कि 25 गाँव चला गया। है ना? Now you are looking 3 temple, this temple, that one you are looking Clay Mound. Second behind of Ashoka tree, and third far away you are looking. This is the main part of Nalanda. So which temples are they, which this This is called the stupa, sir. ये यही आता है सारा साइड में ना, यही आता है Now we are going to see. फोटो में। yeah. According to layout, now we are going to see this monasteries. This monastery is built by King of Sumatra according to British archaeologists. सुमात्रा जो द्वीप है, जी, it was island, इंडोनेशिया। बालपुत्र फर्स्ट इंडोनेशिया king. जो island है. So you will see a lot of evidence. Later we will come and visit these parts. Yeah, Later, please. all constructions are nearly similar. Oh my You are looking God, on the so much layout. interesting. इसलिए नहीं आई, लोगों ने चक्कर में जाता। Excavation site of temple number 3. And now you are looking, that is the after excavation. ये अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा Nowadays, that is about 24 meters high. So how much height of this claim on just to imagine. कितना निकाला है इन्होंने। हाँ। It was a team. रिदम को समझना पड़ेगा, जिस रिदम के लिए इधर भी कुछ है। What is this? Where is Kumar? उधर है, इसमें लगे ना? नहीं, ये एक मोनास्ट्री का मेन गेट हो गया. Now you are on the main gate of one monastery. And I told you it was the great learning center of Mahayana Pala dynasty. So now you are looking, there are 2 covered both sides. There were Lord Buddha sculptures. मतलब छोटा गेट है, ये मेन गेट है. Made by clay. After excavation, some part damaged and not good preserved by Indian archaeologists. So visitors came and demolished. विजिटर्स। Yeah, visitor. Because nowadays, about 60% visitors are called little Bakhtiyar Khilji. दैट्स राइट। That side there is nothing about it. You are looking, यस। but now you see, you are looking brick platform in the cupboard. Okay. Over there, Lord Buddha sculptures. मतलब it has been demolished by little Bakhtiyar Khilji. Bakhtiyar Khilji. न्यू एरा बख्तियार खिलजी। Basically, what was the purpose? For what was the purpose? So it is very looking There were small. Lord Buddha sculptures. वर्षिप, हाँ, वर्षिप हिंदू और बुद्ध में इन- लड़ाई होती हमारे नहीं है. नहीं हिंदी में बोलिए आप, पढ़िए. हिंदी सनातन संस्कृति में भी देखते हैं विद्यालय के मेन गेट के पास सरस्वती की मूर्ति होती है. होना चाहिए. होती ही है, होना चाहिए नहीं इसमें होती क्या ही है. था? मतलब कौन सा बुद्धा था, बुद्ध की मूर्ति इसलिए सरस्वती मूर्ति क्यों नहीं है, इसलिए है ना.
तो क्यों? क्योंकि स्कूल प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिक सर, आखिर मंदिरों में जो गर्भगृह है उसमें छोटे दरवाजे क्यों होते हैं? झुक क्योंकि के जाने भगवान के के लिए। सामने आप सर उठा करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक छोटा दरवाजा की जो भी आए ये मेन गलती से छोटा भी आए, दरवाजा सही था से। ना, ये छोटा दरवाजा मेन था क्या? नहीं, मेन दरवाजा ये बता रहे हैं कहीं ये एक मोनास्ट्रीज का है। एक मिनट। ऐसे से 11 मिला है ना जो मैंने आउट में दिखा रहा था। ओके सी सर, आई टोल्ड यू 6 मंथ कंटिन्यू वर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू मीन सिराज। सो नाउ यू सी बर्न मार्क्स। 6 महीने, हाँ वर्मार्क्स, जला हुआ ईट भी गल गया, बता दो। जस्ट इमेजिन हाउ मच हाई टेम्परेचर फेसिंग दैट वॉल। The bricks are बारूद डाला हुआ। molten melted। ये जलने के निशान है। जो ईंट है ना, ये किताबें 6 महीने तक जलती रही और ये ईंट भी ऐसे पिघल देख गए। करके आप सोच सकते हैं सर कि इन भेड़ियों ने बाहरी आक्रांताओं बाहरी- ने, इस्लाम शासकों ने किस प्रकार से संस्कृति भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को खत्म करने का करने प्रयास का किया है। फिर भी आज देखिए कि फिर भी भारत की संस्कृति बची रही। ये समझिए कि बहुत बड़ा चमत्कार है, दैविक चमत्कार है ये कि दैविक चमत्कार नहीं, एक संत था शंकराचार्य, ऐसा नो सर, शंकराचार्य सत्य परेशान हो सकता है, विचलित है। पराजित नहीं हो सकता है। आप सत्य को छुपा सकते हैं लेकिन मिटा उजागर नहीं कर सकते। और देखा जाए तो मिटा नहीं सकते हैं। कभी किसी हिंदू ने कभी किसी की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हिंदू संस्कृति को लिबरल होते हैं सर। हम लोग को जब जन्म लेते हैं ना, तभी दया का भाव दिखाया जाता है। कहाँ होता था? बुक सेल्फ चलिए ना सर, अभी लाइब्रेरी तो इसका मिला ही नहीं है। लाइब्रेरी मिला ही नहीं। इसलिए तो योगी कहे हैं बटोगे तो कटोगे, इतिहास सीखो, बटाता था कटा था, आज बटो तो कटेगे। देखिए कितना बड़ा इतिहास है इसके अंदर। ये देखिए ना, ये इसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जलाया है इसको। देखिए इसको जलाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए तो थोड़ा सा इन्होंने भेदभाव क्रिएट किया। पत्थर है ना, गंदगी देंगे, क्योंकि बदबू लगा होगा उनको, लेकिन वो तो कल्याण करने वाला जल था, पहाड़ इसका पवित्र करता है। सर सब वो मेघों में रहता होगा सब। हाँ, ये सब कमरे बने हैं यू सार लेआउट सर। जी। According to layout, now we have entered in this monasteries. जी। So there are surrounded rooms. हाँ One हाँ, student, ये one room, ये चारों 1 student 1 room, and all rooms were air conditioned and soundproof. एयर कंडीशन also, Yeah, on that time. yeah. भाई इतना बड़ा नेचुरली एयर कंडीशन। Natural air conditioned and soundproof for meditation. आइए। And there is one problem. This university not provide co-education. अच्छा, फॉर मेल एंड Not फीमेल। any reference. Co-education So was I not can't there. explain it. यस। Co-education was not there. Not here. It means the females were not studying on that time. No, sir. So now you go and see one student enough or not. Yeah, now sir. देखो ये 5 फीट है। Room at that time. Maybe you want हाँ? to एक बच्चे का एक रूम एक बच्चे के पर्याप्त है बिल्कुल। पर्याप्त है। और सही में यहाँ पे आवाज़ गूंज नहीं रही है। And it was air conditions. तो ये रहेगा क्यों नहीं? देख रहे हैं नेचुरली एयर कंडीशन मोटा मतलब मोटा दीवार है। यहाँ इसमें 2 गर्मी- मीटर का दीवार होता है। इसमें सही में गर्मी नहीं लग रही है। कभी नहीं And you are looking here. You are looking here. Gupta dynasty art and architecture, Harsai Pala dynasty. But now you are looking also one architecture. वो सोती कैसे थी? नीचे सोती थी या चरपाई होती थी? सर, संस्कृत में एक श्लोक है सर। बताइए। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, विद्यार्थी कुतो धनम। विद्यार्थी सुखार्थी को विद्या नहीं हो सकता है, अर्थात जो लग्जरियस लाइफ स्टूडेंट्स व्यतीत कर रहा है उसको विद्या कभी हो ही नहीं सकती है। इसी बन और विद्यार्थी को न सुख होता है और न पैसे होता है। आदित्य सूर्य विद्यार्थी जीवन एक त्याग, त्याग का जीवन है। संघर्ष का। हाँ, मे बी दे वर यूज्ड टू मैट। मैट पे सोते होंगे ना? वही मैं तो मतलब आई एम गुरुकुल जस्ट है। आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर माय क्यूरियोसिटी ड्यू टू हाई क्यूरियोसिटी। और आजकल के विद्यार्थी तो लग्जरियस मोबाइल लाइफ आप हाँ, सुबह उठ के उनको तो- पढ़ने की बात कर सोच रहे हैं व्हाट्सएप पे This is book गुड sale. मॉर्निंग कैसे होगा? बुक सेल because that time no paper, so palm leaf and copper place gold and kept here. लाइट हो सकता है इतना थोड़ा सा मैं बुक नहीं रखेगा ये लाइट आप देखिए ना, ध्यान से ध्यान से देखिएगा तब देखिए। ना मैम। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ओ आइए दिखाइए तो जरा सा। हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि बारिश है तो मे भी पुरानी चीज है ना। अब मेरा सांप मार लागू पड़ ये दरवाजे का ये क्या? नहीं किताब रखी हो नहीं, वो लाइट रखने की ये जगह। लाइट रखने की जगह ये बुक रखने की जगह है अंदर ये में बुक सेल्फ है। सभी रूम में पाया गया है। स्पेस अच्छा है।
जगह बा जगह जगह पाओ तो एक बार बताइए मिस्टर गाइड, इस साइड तक है अंदर। तो इसमें हाथ लगा के निकालते थे? नहीं नहीं नहीं, सांप कोई हो सकता है नहीं, कीड़ा हाथ मकोड़ा। लगा के निकालते थे क्या? सर फोल्ड करके यहाँ रखते होंगे, यहाँ तो साफ दिखाई देगा, जो निकालना है निकाल लेते। फोल्ड करके ही ना पाम लिप होता था ना। पहले इतना थोड़ी होता था अच्छा किताब। अच्छा। अच्छा, विशेष स्टडी के लिए सर लाइब्रेरी। इसमें किसी दिस वन इज फॉर लाइट। और देखिए दुर्भाग्य इसमें किसी ने पानी का बोतल फेंक रखा है। साफ तो नहीं है। बनावटी कोई बदमाशी किया है, दुर्भाग्य है, बदमाशी किया है। मतलब सोचिए कैसे लोग गलत लोग हैं हाँ गलत लोग हैं। कि ऐसे ये एक एक रूम, ये एक एक रूम एक एक विद्यार्थी, रूम में से एक रूम ले लिया जाए हम लोग। एक एक रूम एक एक विद्यार्थी इसमें रहते थे। आए हो इनके बाद से उड़ा के आगे जी, ये आप लोग अभी क्लासरूम में हैं, जी नक्शा में दिखाया था। तो चारों तरफ रूम्स देखे थे जी और एक आंगन दिखाया था जिसको बताए थे क्लासरूम। जी क्योंकि गुरुकुल फैसिलिटी थी तो गुरुकुल में लोग ओपन में पढ़ाई करते थे और गुरु का स्थान ऊंचा रहा है, जी क्योंकि गुरु का स्थान भगवान शिव से भी ऊंचा रखा गया। ब्रह्मा बिल्कुल, से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है ना। तो ये जो देख रहे हैं टीचर का स्थान हो गया अच्छा ये है ना, प्लेटफॉर्म बना हुआ। और ये स्टोन्स देख रहे हैं, ये पिलर होता था जिसके ऊपर छत होती थी। छत का प्रमाण ऊपर से 3 ईंटें से देख सकते हैं, कंक्रीट का है ना। यहाँ पे पढ़ाई का समय सीमा नहीं था। नहीं, अगर पिलर इतने पास पास में थे तो गुरुजी जो बताते थे बैठ जाते हैं, स्टूडेंट है हम लोग, बैठो इधर। सर बताना क्या है, वो तो 7 स्टूडेंट्स में 1 टीचर्स होते थे ना। मे भी हेड टीचर का ये स्थान रहा होगा। हाँ? ये बड़ा सा था ना, भव्य बनता हेड हो। टीचर तो यहाँ बैठे, आके असिस्टेंट टीचर 7 ग्रुप में से एक रहे होंगे। अबाउट 100 स्टूडेंट्स के लिए है ओके और ऐसे ऐसे 108 था ना। ठीक है। मैं ये मेरा क्वेश्चन है, क्लासरूम के बीचों बीच ये क्या वो लेटर कंस्ट्रक्शन से, लेटर कंस्ट्रक्शन से पाल डायनेस्टी का। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पिलर बना हुआ था तो गुरुजी जो पढ़ाते होंगे वो तो वो उनको मतलब कहाँ, वो बाहर तो निकलते नहीं होंगे जो वहाँ से बाहर बोलते में हैं। वहीं से, जैसे आज कंफ्यूजन होगा, हम्म। मे भी कंफ्यूजन होगा तो उस ग्रुप का विद्यार्थी यहाँ आकर के कंफ्यूजन को दूर करते होंगे। मतलब यहाँ पे शिक्षक मिलते होंगे बच्चों से, हाँ है ना। उनको कोई भी समस्या होगी उसका समाधान यहाँ पे जैसे अभी टीचर्स रूम बोल सकते हैं या टीचर्स। नहीं, टीचर डेस्क है, ये टीचर डेस्क रूम तो है। इसके पीछे है, अच्छा डेस्क ये है देखो। है ना। अच्छा, यहाँ विभिन्न चरणों में निर्माण हुआ है ना, इसलिए विभिन्न काल का। हाँ, यहाँ पे भी ईंटों में अलग अलग अच्छा, स्तर यहाँ का। पढ़ाई का समय सीमा नहीं था सर। देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर स्टडी हियर। सनराइज ये सब तो ढका हुआ होता होगा, नहीं, ओपन था, ये छत ओपन था। ओपन था, है ना। और इस क्रम में भूख लगा या प्यास लगा तो एविडेंस के आधार पर कहीं जाना भी नहीं था। सारा फैसिलिटी इसी के अंदर में उपलब्ध होता पानी अच्छा। कुआं भी इधर ही है। सोचिए। अच्छा, वो जो देख रहे हैं ड्रेनेज है, यहाँ से आज भी पूरे बारिश का पानी निकल रहा है। अच्छा, अभी भी वो पुराना ड्रेनेज हाँ, सिस्टम। कहाँ जा रहा है पता नहीं है। अच्छा, अब पानी निकल जा रहा है। हाँ, आज 11 बजे बारिश हुआ ना, कितना भयंकर बारिश है। अच्छा और वो जा रहा है देखिए ना, और ऐसा ड्रेनेज जो आज तक जाम नहीं हुआ। नहीं आज तो खुदाई के बाद में भी ड्रेनेज चल रहा है। देखिए ना, एग्जाम्पल है ना, प्रूफ है ये। आज 11 बजे बारिश बहुत भयानक हुआ, 1 घंटा लगातार बारिश हुआ है। एंड व्हाट वाज दैट टाइप ऑफ वो दैट इज ड्रेनेज ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। मैंने इतने है ये बा मे बी देयर आर एंड वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी। हाँ, वो जमीन में इंडस वैली सिविलाइजेशन। सवेरे बारिश हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी मच एडवांस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्लीज कैरी But not, but here is also, sir, you are looking. So it means basically it was a classroom or it was a teacher's room. Classroom, teachers rooms behind of teacher desks. हेलो, तो वहाँ पे खड़े होके पढ़ाते थे। बैठ के गुरुकुल में तो बैठ। ये इसके ऊपर जा सकते हैं ना, इसके ऊपर जा सकते हैं ना ये। यही गुरुजी का आश्रय है। ये वो स्थान है जहाँ पर शिक्षक खड़े होकर या बैठकर उस आज से कई हजार साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराते थे। और ये तकरीबन 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। और उस समय का यह ड्रेनेज सिस्टम है जो अभी भी प्रभावी है, अच्छे तरीके से पानी की निकासी कर रहा है।
ये जो देख रहे हैं 2 रूम है ना, ये 2 रूम जो देख रहे हैं प्राप्त एविडेंस के आधार पर स्टोर रूम अच्छा खुदाई किया गया। क्योंकि मगध के राजा और सुमात्रा के राजा ना खाने की सामग्री दान में देते थे, पैसे नहीं देते थे, है ना। तो वो खाने की सामग्री यहाँ स्टोर होता था। इसका प्रमाण खुदाई के क्रम में पाया गया। तो खुदाई किया गया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो यहाँ से जला हुआ चावल मिला अच्छा और 2 बड़े मिट्टी के बर्तन, जिसकी ऊंचाई 6 फुट इतना ऊंचा। अच्छा, म्यूजियम में दोनों रखा मतलब मृदभांड टाइप में जो होते थे। है ना, दोनों So मिले you can't go inside this room. यू विल गो। Okay. तो दोनों पाए जाने से प्रमाणित का स्टोर रूम था। उसके अंदर में छत पे दिख रहे हैं ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन से 1300 साल पुराना है। छत ये पुराना है 1300 साल। 1300 साल पुराना है, विदाउट सीमेंट है, विदाउट सपोर्टिंग है, जिसका सेंटर बैलेंस डिवाइड होकर के दीवार पे किया गया है। गोल बनाया गया होगा ना, आर्च है ना अंदर। आर्च है, आर्च अगर के जो टाइप। उसका अगर जो फिजिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे तो कह सकते हैं कि उस छत का ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो है, डिवाइड कर दिया, जीरो ला दिया जीरो ला दिया है। है ना, उसका डिवाइड करके। अर्थात 7th सेंचुरी से पहले ग्रेविटेशन फोर्स की बारे में जानकारी था, बिल्कुल थी, जानकारी थी। था ना। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कवर न्यूटन किया। न्यूटन ने किया है, ऐसे को देखते हुए। Law of motion, it was, you know, invented ये सारा by तो Newton. डिस्कवर बाय सर। डिस्कवर्ड है ना, बट इट वाज ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट इंडियंस। You are looking, sir. Why called India world teacher? You are visiting in Nalanda. Just to imagine. शायद Actually उम्मीद क्या है करते ना हैं कि sir? इस वीडियो Actually देखने के क्या है बाद- ना सर, मैं जी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, जी लेकिन जो तथ्य है वो रखने में भी मैं पीछे नहीं, No, बिल्कुल। अच्छी रखिए, we are RSS. एक्चुअली क्या है ना, I कांग्रेस belong to RSS. की मंशा रही है कि भारतीय स्कॉलर पे विश्वास मत करो। मत करो। हाँ, इसी कारण से आप देखा जाए तो हम लोग को एक रटने के लिए मिलता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, हाँ है ना। जबकि शेक्सपियर की टाइम ऑफ ड्यूरेशन देखें और कालिदास का टाइम ऑफ ड्यूरेशन देखें। बहुत जूनियर है, जूनियर के जूनियर है ये। कालिदास भी इधर ही पढ़ा था ना, कालिदास है ना। तो भारत का शेक्सपियर, ये नहीं कहा कि यूरोप में भारत का कालिदास किसे भारत का कहते हैं। कालिदास कौन रहा है? लेकिन भारतीय स्कॉलर को नीचा दिखाने के लिए शेक्सपियर की तुलना कालिदास से कर Who has दिया। written this book? All you know, British guys. Thereafter, this Congress. हमारा सिलेबस क्या है? ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। सर सिलेबस ब्रिटिशर्स का नहीं बनाया हुआ है, आपके प्रथम शिक्षा मंत्री ही उसी कौम से हाँ, बिलोंग उसी, करते बिल्कुल थे, सही। जिसमें अकबर को न महान बताया जाए, मुगल डायनेस्टी को ना अच्छा बताया जाए, तो क्या गुप्ता और मौर्य को बताया जाएगा? सही बात है। उसी बिना ही मोदी जी काम कर रहे हैं। अब जो है इतिहास को सुधारा जा रहा है, तो कहते हैं लोग कि इतिहास बदल रहा है। मिर्ची लग रही है। और रोमिला आपको यहाँ पे आके देखे ना, देश से प्यार करने वाले इंसान को पता लग जाएगा। रोमिला थापर का बुक पढ़िएगा ना, हाँ, उसमें तो खाली उल्टी पुल्टी सारी चीज़ें, तो गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। और उन्हें ये जितने लेनिनवादी है ना, ये लेफ्ट वाले, इसका क्या था? इसका कुछ मंदिर था, बताते हैं। इनका। अच्छा देखा जाए सर, उधर बेल है पानी पीने के लिए, जी दुर्भाग्य डिजिटल को डस्टबिन बना दिया। See, now you see, there is the best example of light reflector. How much advanced physics at that time, you can say how much advanced technology at that time. There is the best example of light reflector. This was temple during Gupta dynasty. There were, now you are looking platform inside. There were Lord Buddha's statue made by 8 metal, carefully preserved in Nalanda Museum. So this temple was full dark because this is the main temple. So this temple was full dark, and that time not invented electric. So 1600 years ago, used 2 stones here. This one, stones. This one and that one. They are both sides. You are looking. इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था, पानी की पट्टी, सनलाइट मूनलाइट से रिपोर्ट होता लाइट करा। Yes. You are looking. There are both sides. ओरिजिनल मैका स्टोन होता है, And you are looking. इसका three चमक holes. कहीं नहीं जाता। चमक है। ये 1600 साल You are पुराना looking. है ना? There are 3 holes. There were तो vertical पानी copper कैसा लाइट plates. था, नेचुरल लाइट था। तो अभी हम लोग का आर्टिफिशियल है, ठीक है? There were vertical copper plates. कॉपर प्लेट्स। Vertical. तो सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है। And moonlight used to come on the stone. Sunlight reflected in temple. And this method has been used in Ramlila temple. Ramlala temple. नहीं नहीं, दिस मेथड इज नॉट यूज, दिस इज रिफ्लेक्टर, दिस स्टोन रिफ्लेक्ट्स एज अ मिरर, दिस इज मेड ऑफ। नहीं समझे, वो रामलला को तिलक जो होता है, उसी हिसाब इसी के नहीं, वो तिलक होता है ना, वो कि सूर्य जो पड़ रही है वहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, हाँ, वो सनलाइट सीधा को आ रहा है। मोड़ के लेके आते हैं ना। ये जैसे बोलते हैं ना, इसको चमक रहा है, इसमें माइका इसमें माइका की मात्रा ज़्यादा है। This is called mica stone. माइका स्टोन, हाँ, इसमें अबरक की मात्रा ज़्यादा है। अबरक ही है। अबरक की ही एक परत है ना। और अबरक का पहाड़ झारखंड में है ना। अबरक की परत को, हाँ, ये अभी नाजुक सा अबरक की ही परत है, ये अबरक की परत को ला करके इस पे लगा के
कॉपर लगा के और इस मंदिर को लाइट लाइटिंग दिया किया जाता था। बहुत बहुत बात मिलता ये है। नहीं है कि इसके अंदर में लाइट रिफ्लेक्ट किया जाता था, बात यह है कि 1600 साल पहले सोचा ये रिफ्लेक्शन के बारे में जानते ही नहीं थे, उसका प्रॉपर यूज कर रहे थे, अपवर्तन की जो हमारे नालंदा में है ना। और आज 11th क्लास के फिजिक्स में द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए एक चैप्टर मिलता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक पढ़ने के लिए चैप्टर मिलता है। वही था, लाइट के अपवर्तन के बारे में, कौन से सोर्स में लाइट ट्रेवल करता है, ये पढ़ाया जाता है वो अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ पृथ्वी पे गोल है कहते हैं ना, ये कौन कहा है? तो यूरोपियन कहा है। यूरोपियन ने कहा है। जबकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं भूगोल, हाँ, बचपन से पढ़ते हैं ना। मेरे ख्याल से जब अंग्रेजों को ना नाड़ा बांधने नहीं आता होगा ना, तब हमारे जो भारत के पंडित थे ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, एग्जाम्पल है ना। ये क्या बताया बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को। जिन्स ने कहा है पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है, संतरे की तरह गोल है, ये अरस्तु कहे हैं पृथ्वी गोल है, कहते हैं ना। हाँ, हाँ, लेकिन सही हम बात लोग जब चौथा क्लास में जाते हैं तो भूगोल हम लोग का सब्जेक्ट ही स्टार्ट होता है, और उसने बोला एक बार बहुत सारा है, बहुत सारा है। जस्ट कट शॉर्ट, ये बताइए कि लाइट, ये तो दिन में होता था लाइटिंग, रात के लिए मूनलाइट, ये रात के लिए तो है। सनलाइट एंड मूनलाइट बोथ। अब पहले तो शाम होने के बाद तो लोग सो जाते थे, 3 बजे भोर में जाग जाते थे। नहीं, यहाँ पे 24 घंटे पढ़ाई होती थी। अमावस्या के दिन या आती तो मैं भी कैस्टर ऑयल का यूज करता, क्योंकि उस समय तो केरोसिन, हाँ, नहीं था। लगा हुआ है ना इसमें। वर्टिकल कॉपर का प्लेट होता था ना उसमें, वर्टिकल। अभी भी पत्थर चमकता है ना, ये नहीं देखते। अब इस पे मोबाइल की लाइट जलाई ना, चमक रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से चमक रहा Actually, था। there nowadays there is not good protection by ASI, so visitor climb over there. Now इसके ऊपर लोग पत्थर से now you give. Oh my God! देख रहे हैं कैसे, दिखाइए, अभी पता लगेगा कैसे, बिल्कुल लग रहा है कि पानी की तरह चमक रहा है। देख रहे हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ये जो हम छत देख रहे हैं, ये 15वीं शताब्दी में बनाई गई है, बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त हालत में। और इसको किस प्रकार से जोड़ा गया होगा, आजकल की छत 50 साल से 100 साल में ख़राब हो जाती है, और कई भूकंप के झटके खाने के बावजूद ये कैसे इसका निर्माण किया गया है, इन्होंने कैसे टेढ़ा करते हुए ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। और ये है जलने का निशान, जलाया गया है इसको आक्रमणकारियों द्वारा।